बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल राइट एकेडमी में। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके बीच कक्षा 10 विषय गणित की प्रश्नावली 5.2 के अगले प्रश्न के साथ। इससे पहले वाली वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक के सारे खंडों को हल कर चुके थे। ये प्रश्न नंबर 4 है और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। प्रश्न नंबर 4 है कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो पद है वो a_n है। कौन सा है? n पद 78 है। यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि पहला वाला पद जो होता है उसे हम a कहते हैं 3, और d निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं t2 माइनस t1। तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू हो गया 5। अब हमने पढ़ रखा है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पर बच्चे हम 78 रख देते हैं। a की जगह पर कितना, 3 प्लस n की जगह पर हमें कुछ मालूम नहीं है, इस जगह पे दे देते हैं कि n इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है, और d की वैल्यू हम कितना रख देते हैं 5। इसको इधर जब हम लाएंगे तो 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा 75 बराबर n माइनस 1 और इंटू 5। तो n माइनस 1 इक्वल टू 75 बट्टे 5। 5 से ये कितनी बार कटेगा 15 बार। तो n माइनस 1 इक्वल टू 15। तो n इक्वल टू 15 प्लस 1, तो n इक्वल टू 16। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः 16वां पद 78 होगा। हाँ, तो ये 5वां सवाल है। 5वें सवाल में 2 पार्ट दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। सवाल वही है, केवल इसमें ये पूछा कि कौन सा पद 2 से 5 होगा, और उसमें पदों की संख्या मांगी गई थी। तो इसमें मान लेते हैं, देखिए a इक्वल टू कितना 7, d इक्वल टू 13 माइनस 7 t2 माइनस t1 से, तो 6 हो जाएगा। n हमको फाइंड आउट करनी है और an की जगह पर कितना हमारा 205 है। तो हम जानते हैं कि an इक्वल टू कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पर मैं 205 रख देता हूँ, a की जगह पर कितना आएगा 7, n की जगह पर n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर कितना आ जाएगा 6। ये देखिए 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6, तो ये कितना आ जाएगा 198। ये वाला 6 इसके नीचे आ जाएगा बराबर n माइनस 1। 6 से 6 18 और 6 18, तो n माइनस 1 इक्वल टू 33। तो n इक्वल टू 33 प्लस 1, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 34। पदों की संख्या कितनी हो गई? पदों की संख्या बराबर 34 होगी। कितनी होगी? 34। सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ हमें बच्चे मिल रहा है a बराबर 18। d को जब निकालेंगे तो 15 दूनी 30 और 1 31 बट्टे 2 माइनस 18 बट्टे 1 कर देंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 31 माइनस 36 अपॉन 2। यहाँ इसका इसके साथ और 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 5/2 आ गया। n हमको फाइंड आउट करना है और an जो हमको दिया है वो कितना दे दिया है माइनस का 47। तो इस जगह पर रखते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की जगह पर कितना रखूँगा माइनस का 47, a की जगह पर प्लस का 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5/2। इधर देखो लाते हैं तो माइनस का 47 माइनस 18 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी की पावर माइनस 5/2। 18 8 7 15 और 1 4 5 6 माइनस का 65 बट्टे देखिए माइनस 5 ये और 2 ये नीचे थे, ये ऊपर चले जाएंगे, n माइनस 1 रहेगा। माइनस से ये माइनस 5 से ये कितनी बार 13 बार, तो 13 दूनी 26 बराबर n माइनस 1। तो n इक्वल टू 26 प्लस 1, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 27। तो अतः यहाँ लिख देंगे अतः पदों की संख्या इक्वल टू 27 होगी। तो अगला सवाल दिया गया है कि क्या एपी में जो श्रेणी दी गई है 11, 8, 5 और 2 का 1 से 50 कोई पद है या नहीं, इसकी जांच करनी है। तो उसे हम मान लेते हैं कि an हमारा कितना है माइनस का 150, a इक्वल टू कितना 11, d इक्वल टू 8 माइनस 11 इक्वल टू माइनस का 3
और एन हमको फाइंड आउट करनी है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पर -150, ए की जगह पर कितना रखेंगे हम 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पर -3। 11 इधर लाएंगे तो -150 -11 इक्वल टू -1 इंटू -3। तो ये हो जाएगा -161 बट्टे -3 इक्वल टू n माइनस 1। तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो 5 15 3 त्रिका 9 बट्टे 2 3 बराबर n माइनस 1। तो इसे हम एक क्षण के लिए भी ऐसे ही रखते हैं 161/3 n माइनस 1। तो n इक्वल टू 161/3 प्लस का 1। तो n इक्वल टू 3 एकम 3 और 61 में 3 जोड़ेंगे तो 164/3। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा तो 5 15 3 चौक 12 2/3। अब बच्चे आपको ज्ञात होगा कि पदों की संख्या, नंबर जो सिस्टम होते हैं किसी भी पार्टी में सम्मिलित होने वाले लोगों की संख्या या किसी संख्या, पदों की संख्या जो होगी वो कभी पॉइंटों में नहीं होती। जैसे इसको मैं अगर चेंज करूं तो 54.86, तो पद कभी पॉइंट में नहीं होते। अतः -150 समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। हाँ, तो बच्चे सवाल नंबर 7 में लिखा हुआ है कि उस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। सूत्र की सहायता से हमने बच्चे आपको बताया था कि जैसे तीसरा पद हम जब निकालते हैं तो a + 2d करते हैं, मतलब पद की संख्या से एक कम d में आता है। तो जब 11वां पद हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा a + 10d बराबर कितना 38। समझ में ना आया हो तो मैं देखता हूँ यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। 11 - 1 इंटू डी, तो a + 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 10d। वही मैंने इस जगह पर रखा है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब 16 में के लिए आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। इस जगह पे क्या होगा a + 15d = 73 समीकरण सेकंड। अब इन दोनों समीकरणों को मैं बाई एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि द्वारा हल कर देता हूं। तो जब संख्या दोनों समान हो तो उसे हम घटाने पर -15 में से 10 जाएंगे तो -5d, और 73 में से 38, 13 में से 8 गए 5 बचे 6, -25, इससे ये कट जाएगा तो d = 25 कट जाएगा। d = कितना आ गया मेरा 5। d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो देखो a + 10d = कितना है 38, a + 10 × 5 बराबर 38, d का मान 5 था, इस जगह पर रख दिया। तो a + 50 = 38, तो a बराबर 38 - 50, तो a बराबर कितना आ गया -12। अब -12 आ गया। अब हमें निकालना है a 31 का मान। तो a 31 = क्या कर देंगे a + 30d। इस सूत्र के अनुसार a + 30d। a का मान हमारे पास कितना आया है -12, और d का मान हमने निकाला ही था 5। तो ये क्या हो जाएगा -12 + 150, तो ये कितना हो जाएगा 150 में से और 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 138। अतः 31वां पद 138 होगा। सवाल नंबर 8वां है। अब उसका सवाल का कहना है कि एक जो समांतर श्रेणी है उसमें कुल 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद दे दिया है 12 और 50वां पद है वो 106। अंतिम पद लिखा हुआ है तो उसे आप 50वां ही पद पढ़ेंगे। तो देखिए अभी पिछले सवाल में हमने A3 के लिए क्या बताया था कि D एक कम कर देते हैं बराबर 12 हो जाएगा। ये 50 है तो इसके लिए a + 49d = कितना 106। इन दोनों समीकरणों को बाई एलिमिनेशन मेथड हम हल कर देते हैं। तो -47d = 12 में तो 6 गए तो 6 बचे, और 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 6 में तो 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और इसमें से 9 माइनस का इससे ये कट जाएगा। तो d = 94/47 जी 2 बार। तो d का मान हो गया 2। d का मान समीकरण फर्स्ट में
रखने पर। तो देखिए समीकरण फर्स्ट a + 2d बराबर है 12। तो a + 2 × d की वैल्यू कितनी है हमारी 2 बराबर 12। तो a + 4 बराबर 12। तो a = 12 - 4। तो a = कितना आएगा 8। a का मान कितना आ गया 8। अब हमें 29वां पद निकालना है। तो a29 = a + 28d। a की जगह पर हमने कितना निकाला है 8, तो 8 को रख देंगे। प्लस 28 × d की वैल्यू को हमने कितना फाइंड किया है 2। तो अब इस जगह पे देखिए 8 + 28 दूनी 56। तो 8 × 6 = 14, 5 × 8 = 13, हाँ 6 × 8 = 14, 5 और 1 = 6। तो 29वां पद इक्वल टू कितना होगा 64 होगा। प्रश्न नंबर 9वां है। इसमें बच्चे समांतर श्रेणी का तीसरा पद दिया है, 9वां पद दिया और ये कह रहे हैं कि कौन सा पद शून्य होगा। तो इसके लिए भी हम समीकरण बना लेते हैं। तीसरे पद के लिए a + 2d बराबर 0। 9वें पद के लिए हम करेंगे a + 8d = -8। ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड। माइनस माइनस और ये प्लस, इससे ये कट जाएगा। 8 में से 2 गए तो -6d = 8। तो d = 8/-6, 2 चौक 8, 2 तिया, d = -4/3। d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो क्या करेंगे a + 2d बराबर, तो इस जगह पे बच्चों गलती हुई है थोड़ी सी। इस जगह पे 0 ने दे करके क्या दिया था 4 दिया था। तो 8 और 4 ये कितना होगा हमारा 12। और 12 में जब हम यहाँ देखेंगे तो 12/6, तो 6 दूनी ये कितना हो जाएगा 2 बार। तो d का मान हमारा कितना आ जाएगा -2। d का मान इस जगह पे रखते हैं हम। तो a + 2 × 2 माइनस है वो भी बराबर 4। तो a - 4 बराबर 4। तो a बराबर 4 + 4। तो a = कितना आ जाएगा 8। अब हमें कौन सा पद शून्य है तो इस जगह पे लगाना है an = a + n - 1 × d। तो इस जगह पे तो 0 रख लेंगे। a की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है 8। n - 1 × d की वैल्यू हमने कितनी रखी है -2। अब इसे यहाँ भेजेंगे तो -8 = n - 1 × -2। तो n - 1 = -8/-2। माइनस से ये कितनी बार कटेगा माइनस से माइनस 4 बार। तो n = 4 + 1। तो n = कितना 5। अतः श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। अगला सवाल है बच्चे 10वां कि एक AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब A17 है वो A10 से 7 अधिक है। इस श्रेणी का सार्वंतर मांगा गया है। तो अब हमें मालूम है कि A17 के लिए हम क्या लगाते हैं a + 16d। इसके लिए लगाएंगे a + 9d + 7। a से ये a कट जाएगा। 16d - 9d = कितना बचेगा 7। तो 7d बराबर 7। तो d = 7/7, 7 × 1 = 7। तो d बराबर कितना आ गया 1। अतः श्रेणी का 7वां पद सार्वअंतर बराबर 1 होगा।